जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे दोस्तों, जय श्री राधे। दोस्तों, रामचरितमानस में एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग आता है जब भगवान राम माता सीता को सुंदर पुष्पों से सजा रहे हैं और इसी दौरान इंद्र का पुत्र जयंत भगवान राम के बल की परीक्षा लेने आता है। सोचिए, जो जगत पिता हैं उनके बल की परीक्षा के लिए कोई आया है तो उसका क्या हश्र हुआ होगा। दोस्तों, बड़ी सुंदर कथा आती है। आइए जानते हैं कि पूरी कथा क्या है, किस प्रकार इंद्र के पुत्र ने भगवान राम के बल का परीक्षण करने के लिए क्या किया और भगवान राम ने दंड स्वरूप इंद्र के पुत्र के साथ क्या किया। वनवास के दौरान एक बार लक्ष्मण जी भोजन के लिए लकड़ी लेने गए होते हैं। लकड़ी लेने गए होते हैं तो काफ़ी देर हो जाती है। जब काफ़ी देर तक लक्ष्मण जी नहीं आते हैं तो भगवान राम सोचते हैं कि आज मैं अपनी सीता की प्रसन्नता के लिए क्यों ना कुछ करूं। जिस सीता ने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, घर बार, जो एक प्रतापी राजा की पुत्री हैं, जो एक चक्रवर्ती सम्राट की पुत्र वधू हैं, उनको वनवास मिला भी नहीं, वो तो वनवास मेरे साथ काट रही हैं, वह मेरे पीछे पीछे चलकर आई हैं, तो क्यों ना आज मैं उनकी प्रसन्नता के लिए कुछ करूं। भगवान राम जाते हैं और सुंदर सुंदर पुष्पों का चयन करते हैं। इन पुष्पों से बड़े सुंदर आभूषण बनाते हैं और फिर माता सीता को सजा रहे होते हैं। इस दौरान दोस्तों, इंद्र का पुत्र जयंत, जो कि स्वयं में कितना सोचिए बलशाली होगा, क्योंकि ये देवराज इंद्र का पुत्र है, तो देवराज इंद्र का पुत्र भगवान का बल का परीक्षण करने जाता है। क्यों जाता है? जब ये देवराज इंद्र का पुत्र है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ अभिमान तो होगा ही कि मैं सुरपति का सुत हूँ, तो मैं बलशाली हूँ, लेकिन मुझसे ज़्यादा बलशाली कौन है। इसने सुन रखा था कि समस्त जगत में, त्रैलोक में सबसे ज़्यादा बलशाली भगवान राम हैं, तो क्यों ना आज इनके बल का परीक्षण लिया जाए कि क्या ये मुझसे भी बलशाली हैं। तो एक कौवे का रूप बनाकर जाता है। भगवान राम माता सीता की गोद में सर रखकर लेटे हैं और ये जाके माता सीता के पैर में चोंच मार देता है। जब चोंच मार देता है तो माता सीता के पैरों से रक्त बहने लगता है। आप ध्यान दीजिएगा कि माता सीता करुणा मूर्ति हैं, करुणा की इतनी बड़ी मूर्ति हैं कि वह कुछ भी नहीं कहती हैं। जब यह रक्त भगवान राम को स्पर्श करता है तब भगवान राम को पूरी बात समझ में आती है कि किस प्रकार जयंत माता सीता के पैर में चोंच मार के भागा है। और वैसे तो भगवान राम जगत पिता है, सबकी सब जानते हैं, कोई क्यों आया, क्या किया, उन्हें कुछ बताने की या जताने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो जगत पिता है। वो जान रहे थे कि जयंत उनके बल का परीक्षण करने आया है, तो क्यों ना इसे आज बल दिखा ही दूँ। लेकिन माता सीता, जैसा कि बताया ना कि करुणा मूर्ति है, तो माता सीता रोक देती हैं, कहती हैं, स्वामी, यदि इसको आपने अपना बल दिखा दिया तो इसका प्राणांत हो जाएगा। ये तो बालक है, ये तो मूढ़ बुद्धि है, इसको कुछ नहीं पता है। लेकिन प्रभु, आप तो जगत पिता हैं, आपका बालक है ये। लेकिन भगवान राम कहते हैं, लेकिन सीता, ये मेरा बल देखने आया था, इसे कुछ तो बल दिखा दूँ, एक तिनके के समान दिखा दूँ। तो एक तिनके के ही समान एक तिनका उठाकर भगवान सीक धनुष से जयंत के पीछे छोड़ देते हैं। और जो ही जयंत के पीछे छोड़ते हैं, जयंत पूरी बात समझ जाता है कि अब मेरा प्राणांत होना निश्चित है। त्रैलोक्य में घूमता है, सबके पास जाता है, उसके प्राणों की कोई रक्षा कर ले। सबसे पहले तो सुरपति के पास जाता है, जिनका पुत्र है देवराज इंद्र। तुरंत कहते हैं कि मेरे स्वर्ग से तो तुम निकल जाओ जयंत, क्योंकि जिनकी कृपा से मुझे ये स्वर्ग मिला है, आज तुम उनका अपराध करके आए हो। पिता भी नहीं शरण देते हैं और स्वर्ग से निकाल देते हैं, सबकी शरण में जाता है। हर कोई यही कहता है कि जगत पिता का अपराध किया है, जगत में कोई तुम्हें शरण देने वाला नहीं है। लेकिन बीच में नारद जी मिल जाते हैं। नारद जी बड़े कोमल हृदय संत हैं। गोस्वामी जी बड़े अच्छे से वर्णन करते हैं कि नारद जी एक कोमल हृदय संत हैं और जयंत को बताते हैं, जयंत, तुम्हें कहीं भी कोई शरण नहीं देगा। शरण यदि कोई देगा तो वो है जिसका तुम अपराध करके आए हो। उन्होंने कहा है
कि यदि कोई मेरी शरण में आ जाता है तो फिर मैं उसको अपना लेता हूँ। तुम उन्हीं के पास जाओ, उनकी शरण में जाओ, उनसे क्षमा मांगो, तुम उनके अपराधी हो, वही तुम्हारे प्राणों की रक्षा कर पाएंगे। जयंत को पूरी बात समझ में आती है और भगवान राम के पास जाता है। ऐसा कहीं लिखा तो नहीं है, लेकिन बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं कि जब शरण में जाता है तो भगवान राम के चरणों में गिरता भी उल्टा है, सीधा गिरता ही नहीं है। माता सीता कहती हैं, जयंत तुम्हें तो शरणागत होना भी नहीं आता। खैर, माता सीता इसका सर उठाकर भगवान के चरणों में रखती हैं। भगवान से कहती हैं, प्रभु इसके प्राणों का अंत मत कीजिए, एक छोटा सा दंड देकर इसको छोड़ दीजिए। तो दोस्तों, भगवान राम जयंत को दंड स्वरूप उसकी एक आँख फोड़ देते हैं और बाकी उसके प्राणों का अंत नहीं करते और उसको क्षमा कर देते हैं। तो दोस्तों, बड़ा ही सुंदर ये प्रसंग रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि किस प्रकार भगवान माता सीता को सजा रहे थे, किस प्रकार इंद्र का पुत्र उनके बल का परीक्षण करने आया, फिर उसका क्या हश्र हुआ। अगर दोस्तों आपको कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।